जय गुरु। अनम्यूट नहीं कर पा रहा था, नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ा युक्त होने में देरी हुई। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का 134वां जन्म महामहोत्सव एवं तत्सा सत्संग विहार दिल्ली का 34वां वार्षिक उत्सव, जो वर्तमान में संभावित कोविड संक्रमण के मद्देनजर वर्चुअल माध्यम से उद्यापित हो रहा है, कि इस साधारण सभा में जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा निर्विशेष उपस्थित सभी जीवन प्रेमी भक्त अनुरागीगण को मेरी आंतरिक श्रद्धा, प्रीति, शुभेच्छा व जय गुरु। आज सारा दिन विभिन्न मांगलिक अनुष्ठान जैसे कि ब्राह्म मुहूर्त में वेद मांगलिकी, उषा कीर्तन, प्रातःकालीन संध्याकालीन विनती प्रार्थना, शिशु एवं युवा सम्मेलन, चिकित्सक सम्मेलन, वैज्ञानिक एवं व्याख्याता संगोष्ठी, संगीतांजलि एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देश विदेश के सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया। हम लोग आग्रह सहित, बहुत आग्रह के साथ पूजने बिंकीदा के आशीर्वाचन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। शायद वो बाद में हम लोगों को मिलेगी, क्योंकि उनका आशीर्वचन हम सभी को दिव्य प्रेरणा से उद्दीप्त कर हमारे अंदर प्रबल रूप से परम प्रेममय के प्रति अनुराग का सिंचन व उद्वर्धन करेगा ही। आशा ही नहीं, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। आज के इस वैश्विक महामारी एवं युद्ध की संकटमय परिस्थिति में इस उत्सव ने अवश्य जीवन वर्धनी खुराक वितरित कर प्रत्येक के अस्तित्व पर मंडरा रहे काले सायों को बहुत हद तक दूर किया है, दूर करेगा। अस्तित्व के प्रति आशा एवं भरोसा को भी मजबूत करेगा। इस उत्सव के मूल केंद्र है युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, जिनसे दीक्षित शिक्षित होकर, जिनको अपना आदर्श मानकर आज सारे विश्व में जाति, धर्म, संप्रदाय निर्विशेष करोड़ों लोग अपने व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन एवं राष्ट्र जीवन को सुंदर बना रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ बातें कहूं, मैं युग पुरुषोत्तम की एक वाणी पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के सामने। श्री श्री ठाकुर कहते हैं, प्रिय परम के रूप में यदि तुम्हारे कोई है, श्रेय या आचार्य रूप में यदि कोई है, जिनका जीवन या व्यक्तित्व तुम्हारे जीवन में मुख्य रूप से परिगणित है, उनके निकट अपने मान, अभिमान, आत्ममर्यादा, दाम्भिक अहंकार, स्वार्थ प्ररोचना सब कुछ यदि एकदम चूर चूर करके उनके ही सेवा उन्नयन में आत्मनियंत्रण तत्पर होकर नहीं चलते हो, उनकी ही प्रीणन तर्पणा में वैशिष्ट की शिष्ट नियंत्रण में उनका आदर, उनका सुहाग, उनकी भर्त्सना, उनका तारण पीड़न सब कुछ को मानकर अशुभ या असत सब कुछ को निरोध करते हुए इस नियमना में नियमित करके तो उनको अपने जीवन का अर्थ नहीं बना पाओगे, किसी भी तरह अपना नहीं बना सकोगे, और अपना नहीं बना पाने पर सार्थक प्रीणन परितृप्ति भी तुम्हारे व्यक्तित्व में व्यापन विनायना में प्रस्फुटित नहीं हो सकेगी।
तुम्हारी सत्ता, सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस, बीइंग, तुम्हारी सत्ता श्रेय विनायन में, प्रीणन तर्पणा में उनको जितना अभिषिक्त कर पोषण परिचर्या में प्रसन्न किए रखेगा, उन्नति उत्सारणा में, उपचय उद्वर्धना में तुम भी उतना ही संवर्धित हो जाओगे। शुभ सिक्त अंतःकरण लेकर विक्षोभ विनायित करते हुए आत्म प्रसाद में उद्भिन्न होते रहोगे, उसी प्रकार उतना ही। और इस चलन को ही आत्म उत्सर्ग कहा जाता है। जो उत्सर्जन मनुष्य को उन्नति उत्सारिणी बनाकर परिवार, परिवेश, परिस्थिति में उसके बोध व व्यक्तित्व को परिव्याप्त करते हुए क्रमशः ही उदात्त अनुवेदना में उसके उस व्यष्टि व्यक्तित्व को सुकेंद्रिक उन्नयन में समष्टि व्यक्तित्व में विस्तृत कर देता है। बोधि विनायित धृति मुखर कृष्टि अनुचर्या के द्वारा मनुष्य वैसा ही व्यक्तित्व में विनायित होते रहता है। इसी तरह से ही धारण पालनी तत्परता में प्रबुद्ध होकर अपनी सत्ता को सुधि संदीपना में, ईशित्व की उपासना में व्यापृत करते हुए जो भी है सब कुछ के साथ केंद्रायित हो जाता है उस प्रिय परम में उदयनी अनुकंपा के द्वारा। और इसी तरह से ही जीवन हो जाता है सार्थक, अर्थान्वित। ईश्वर ही है सभी के परमार्थ। तपो विधायना की इस वाणी को आज के इस विशेष दिन में मैं अपने जीवन का नियामक मान के चलना चाहूंगा। सारी बातें युग पुरुषोत्तम ने हमें आत्मोत्सर्ग कैसे करना है बताया है। आज जो परिस्थिति है, जो संकटापन्न स्थिति है, एग्जिस्टेंस एट स्टेक है, इस समय जो सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, जो स्टे ऑफ एग्जिस्टेंस है, उनकी बातों को अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने आस पड़ोस पारिपार्श्विक के अंदर, समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर और पूरे मानव जाति के अंदर में संचारित करना सिर्फ दायित्व ही नहीं है, कर्तव्य भी नहीं है, ये मानो मेरा जीवन यज्ञ हो प्रति मुहूर्त का। ठाकुर जी की वाणी है, सोर्स ऑफ ऑल इज्म इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, नो एग्जिस्टेंस नो इज्म। जितने भी वाद हैं, सब वाद का मूल वाद है अस्तित्ववाद। यदि अस्तित्व नहीं है तो कोई वाद नहीं। हम जिस चीज के लिए लड़ाई क्यों ना करें, जो कुछ भी क्यों ना करें, एग्जिस्टेंस छोड़ करके कुछ नहीं है। इसलिए ठाकुर जी ने धर्म को डिफाइन किया है, अपहोल्डिंग अर्ज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज धर्म। सबको बचाना, अपने बचना, इसको ही तुम धर्म समझना। दूसरे को बचाने को लेकर ही मेरा बचना है। इसको व्यक्तिगत रूप में, समष्टिगत रूप में, सामाजिक रूप में, राष्ट्र रूप में, अंतरराष्ट्रीय रूप में समझना है, समझाना है। 2 साल से कोविड संक्रमण इसको हमारे अंदर अच्छी तरह से समझा रखा है कि दूसरों के बचने पर ही हमारा बचना आश्रित है। दूसरों का मंगल कामना ही मेरे मंगल की प्रसूति है, ठाकुर जी ने कहा है। ठाकुर इज फॉर ऑल, नो कंपार्टमेंट्स। वो सिर्फ 4-5 करोड़ सत्संगियों के ठाकुर नहीं है। सूरज की रोशनी सिर्फ उनके लिए रोशनी नहीं है जो धूप में खड़े हैं। जो घर में है उनको भी बाहर निकल के सूरज की रोशनी में आना ही होगा, लाना ही होगा। उनको उस रोशनी का स्पर्श देना ही होगा। जो अनभिज्ञ है, नहीं जानते हैं। हम लोगों का काम
दिन ब दिन बहुत बढ़ता जा रहा है, दायित्व बहुत बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से भरपूर करके ठाकुर जी ने हम लोगों को दिया है, अब कुछ ठाकुर के अलौकिक घटनाओं में निबद्ध करके उनकी वाणियों को एक मानसिक और एक श्रुति विलासिता, वाक विलासिता के अंदर में ही करते हुए चलने से नहीं होगा। मेरी नींद उड़नी चाहिए। लोगों का मंगल मैं नहीं कर सकता, जो कर सकते हैं उनके तक उनको पहुंचाना है। यदि मुझे मालूम है पेट दर्द का ये दवा है, लोग दर्द से परेशान हो रहे हो, दर्द की दवा उन तक पहुंचाना ही है। श्री ठाकुर जी का ये जो हम लोग जितने भी अनुष्ठान करते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, आप एक मुहूर्त में बोलिए, सोचिए। ठाकुर जी जो मोर देन 80,000 पेजेस ऑफ लिटरेचर दे करके गए हैं, इट इज ए मिरेकल फॉर ह्यूमन काइंड। आज से हजारों साल बाद भी ये मिरेकल के रूप में रह गए। एक आदमी इतने सारी बातें, साइंस, फिलोसफी, जेनेटिक साइंस से लेकर के सब कुछ को कैसे कह सकता है? इधर उधर मिरेकल ढूंढने की जरूरत नहीं। एक बार कुछ भी ठाकुर जी का एक बानी पढ़ लीजिए। इज द सोर्स ऑफ विजडम। जो माने सो जाने, मानना होगा। और हम लोगों का एक ही साधना है, उनके प्रति प्रेम को पैदा करना। हम जितना भी समझ बुझ लेंगे, इंप्लीमेंटेशन तभी आएगा जब उनके प्रति मेरे अंदर प्रेम जन्मेगा। मेरा एक्टिविटीज यदि उनको कष्ट देता है, ये बोध हमारे अंदर आएगा, तब उस एक्टिविटीज को नहीं करेंगे। मेरा जो एक्टिविटीज उनको आनंदित करता है, ये बोध मेरे अंदर आएगा, तब उस एक्टिविटीज में मैं अपने को एक्टिवेट करूंगा। नहीं तो फिर वो मेरे बोलने और सुनने की बात ही रह जाएगी। हम लोगों को ठाकुर जी भरपूर किए हैं, तत्वता भी सत्वता भी। तत्वता भरपूर कर दिए हैं। वो जो लिटरेचर, उनके पास वो कोई प्रवचन नहीं देते थे। हजारों लाखों लोग उनसे व्यक्तिगत आकर के अपने समस्या की बात कहते थे, और ठाकुर जी रूट कॉज ऑफ दैट सफरिंग्स उसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए जो सॉल्यूशन देते थे, कहते थे आने वाले समय में उस समस्या से जो भी जर्जरित होगा, उससे उसको रिहाई का थोड़ा भी पथ मिलेगा। यही मेरी तृप्ति है। उसका लीला जिस तरह से, जिस रूप में ही क्यों ना हो, ऐसा देखा गया है। दो दोस्त जो सत्संग के विषय में नेगेटिव धारणा रखते थे, बहुत सारे क्वेश्चन को ठीक किए कि सुनते हैं, उत्तर देते हैं, सब चीज का समाधान देते हैं। आज जाकर के मैं ठाकुर जी से वो सब पूछूंगा। वो हावड़ा स्टेशन में ट्रेन आने में देरी थी, आपस में डिस्कशन कर रहे थे। ये सारे प्रश्न को करूंगा। जब वो देवघर आते हैं, ठाकुर दर्शन करते हैं और प्रश्न को सामने में रखते हैं, तो ठाकुर जी वो जो अनुलेखक थे उनकी ओर दिखा देते हैं, उनसे पूछते हैं सवेरे जो दिया था वो सब उनको बता दो। देखा गया ठाकुर जी जो डिक्टेशन देते थे उसका टाइम, आवर, सब चीज लिखा रहता था, डेट, टाइम, सब कुछ। जिस मुहूर्त में हम लोग वहां डिस्कशन कर रहे थे, उसी मुहूर्त में ठाकुर जी वो सारे समस्याओं का समाधान यहां दे रहे थे। इट इज नॉट मिरेकल, is the source of wisdom, is the source of existence. Whenever our existence is at stake, जो कुछ भी हमारे अंदर समस्या आती है उसका वो समाधान दे देते हैं। आप लोग जानते हैं इंग्लिश में जो इतने वॉल्यूम्स आफ्टर वॉल्यूम्स ठाकुर जी ने बानी दिया, तथाकथित रूप से इंग्लिश के कोई शिक्षा ठाकुर जी की नहीं थी। ठाकुर जी ने जो सब बात साइंस की, फिजिक्स की, जेनेटिक साइंस की बोले हैं, वो अभी सारा रिवील्ड हो रहा है पूरा वर्ल्ड में। ठाकुर जी ने जो वाइब्रोमीटर की कल्पना की थी, जो बताए हैं कि सोर्स ऑफ लाइफ जो होता है वाइब्रेशन होता है,
उसको आज साइंस उसको एक्नोलेज कर रहा है। आज नहीं तो 1000 साल के बाद वो स्टैब्लिश होगा जो ठाकुर जी बोले। इसलिए वी नीड नॉट टू ट्राई टू नो हिम, वी नीड टू लव हिम। हाउ टू लव हिम? ठाकुर जी बोलते हैं, लव विदाउट लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स बिलवेड इज स्टैंड। ये लविंग एक्टिविटीज हमारा होना चाहिए। ये लविंग एक्टिविटीज ही क्या, जजन जाजन इष्टविधि स्वस्तिनी सदाचार उत्सव अनुष्ठान सत्संग, ये सारा एक्टिविटीज हम करते हैं, उनके प्रति मेरा प्रेम पैदा हो और ये सब कुछ उनको प्रीत करे। मेरे लिए नहीं करता हूं, उनको प्रीत करे। यदि बहुत कुछ कर रहा हूं, यदि उनको खुश नहीं करता है तब ये करना मेरा वृथा है। ठाकुर जी बोलते हैं कि कोई कामना लेकर के जब हम पूजा करते हैं वो सबसे निकृष्टतम पूजा होती है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं मनोकामना लेकर। उस समय क्या होता है, मेरा प्राइम जो होता है, मेरा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो भगवान नहीं होते हैं। मेरा कामना पूरा होने के लिए मैं भगवान को माध्यम बनाता हूं। आज जब तक वो प्राइम नहीं होंगे तब तक मेरा उनके प्रति अटैचमेंट ये नहीं होगा। उनको मानने से सब कुछ अपने आप आ जाएगा। एक घर में बहुत कुछ रखा हुआ है, टीवी है, ये जो कुछ भी मांगेंगे हम लूजर होंगे, बाकी चीज नहीं मिलेगा। और घर के मालिक को मांग लेंगे तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। इसीलिए वही कह सकते हैं, अर्थ मान जस इत्यादि पाने की आशा में ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, ठगे जाओगे। तुम्हारे अंदर यदि ठाकुरत्व ना जागा तो ठाकुर भी नहीं, केंद्र भी नहीं, धोखा देने पर धोखा करोगे। वही कह सकते हैं, टका पराया मानुष अपना, शक्ति भर मानुष धरना। और उन्होंने करके दिखलाया है। वो कहते थे, आई कैन सैक्रिफाइस माई होल किंगडम अगेंस्ट ए मैन। आदमी मेरा आय है, प्रेम मेरा व्यय है। जब 1946 सितंबर वो पबना से यहां पर आए, वो पबना में जो एक एक चीज उन्होंने ग्रहण किया है, वहां इलेक्ट्रिसिटी, वहां विश्वविज्ञान केंद्र, वहां जो बांध बांधाना, वहां जो डिफरेंट कॉटेज इंडस्ट्री, सब कुछ ठाकुर जी फ्रॉम जीरो। उस समय के अरबों की संपत्ति थी। ठाकुर जी ने एक बार उलट करके नहीं देखा और जो स्थिति में थे उसी में वो यहां चले आए। यहां कुछ भी ये तय नहीं था और फिर उधर देखे भी नहीं। और जो लोग उनके साथ आए बच गए। ही कुड सी कि क्या होने वाला है विभाजन के समय। तो उनका डिमोन्स्ट्रेशन, ही द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन इन हिज लाइफ ऑफ लव। आदमी को प्यार करने वाला ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं। कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं कह सकता है, चाहे वो वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, उनके प्रेम के जाल में नहीं फंसा। जो क्रिश्चियन है वो ठाकुर जी के पास आकर के कहता है, नाउ आई कैन सी माई क्राइस्ट मोर क्लियरर देन बिफोर। आज यदि क्राइस्ट आते तो ठाकुर जी जो जो बात कह रहे हैं, जैसे जैसे कर रहे हैं वैसा ही करते। मुस्लिम लोग आकर के वो अपने मोहम्मद के प्रति प्रेम को वैसा ही सृष्ट कर रहे हैं ठाकुर। क्योंकि ठाकुर जी बोलते हैं, ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट कन्वर्ज एंड अवेकन इन दैट ऑफ द प्रेजेंट। लव टू हिम इज लव टू ऑल इन द वर्शिप ऑफ गॉड। तो ठाकुर जी का जो डिसिप्लिन दे करके गए, इन सबका अब डिस्कशन का समय ओवर हो गया। थोड़ा थोड़ा करके उसको हम इंप्लीमेंट करें उनके मुताबिक। ठाकुर जी कहते हैं, ख्याल माफी भोजले गुरु होते मानुष होली गुरु। अपने मुताबिक उनको भजना नहीं करना है, उनके मुताबिक उनको भजना करना है। और साधन भजन करना है कैसे? मेरे ठाकुर ने, मैं ठाकुर जी का।
मेरे ठाकुर होने से सारा दायित्व उनका है, उससे मेरा होना कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं ठाकुर जी का यदि होता हूं तो जो जो करने से ठाकुर खुश होते हैं वो मैं करते जाऊंगा, उसी रूप में उसको हम करते जाएंगे। हम कहते हैं हम तो जजन जाजन स्तुति कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? मैं नाम ध्यान कैसे कर रहा हूं? जाजन मैं रोज कर रहा हूं, नित्य याजी हूं। मेरा स्क्रीन ऑफ, हेलो, हाँ, आवाज जा रही है ना? जी होगा। इष्टभीति करना है, कैसे करना है? लाइफ अर्थ बना देना है इष्टभीति को। ठाकुर दया करके आप मुझे जीवन दिए हैं, कृपा करके इस भोग को ग्रहण करके आप सारा दिन मुझे परिचालित कीजिए, आपके अनुसार, आपके विधि नीति पर मैं चल सकूं। और इस तरह से चलना है। लेकिन आज उस तरह से चलने के लिए एक जीवनीय जीवंत प्रेरणा, जैसे हमने कहा सत्वता भी ठाकुर को जरूरत है मुझे, वो है आचार्य देव के प्रति अनुराग। हम बचपन से देखे हैं ठाकुर जी के तिरोधान के बाद जो लोग इस आचार्य परंपरा से युक्त नहीं हुए वो उड़ गए, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं इडियोलॉजी और इज्म कैन नॉट ड्राइव ए पर्सन, अटैचमेंट टुवर्ड्स ए पर्सनैलिटी इन हुम इज्म इज मैनिफेस्टेड दैट ड्राइव्स ए पर्सन। आइडियाज आदमी को इडियट बना देता है, इसलिए आइडियल को लेके चलना पड़ेगा। परम पूज्य बात श्री बौद्धा हनुमान के रूप में हम लोगों के सामने, परम पूज्य बात श्री दादा हनुमान के, कोई मुझसे कहता है आपने हनुमान को देखा है? हमने देखा। आज आचार्य देव हनुमान के रूप में हम लोगों के सामने। हम लोग देखे हैं 2016 में शायद जनवरी महीना में 100 दिन के दीक्षा परिक्रमा में सारे भारतवर्ष में घूम घूम करके 4.5 लाख के लगभग दीक्षा ये एक हनुमान ही दे सकता है, राम के हनुमान, ठाकुर के हनुमान। हम रामायण को जीवंत होते हम लोग देख रहे हैं। पितृभक्ति कैसी होनी चाहिए वो परम पूज्य बात श्री दादा ने दिखाया बौद्धा के प्रति। वर्तमान आचार्य देव ने परम पूज्य बात श्री दादा के प्रति पितृभक्ति कैसी होनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं भातृभक्ति कैसी होनी चाहिए। ठाकुर परिवार को देखने से समझ में आता, हर चीज का डिमोन्स्ट्रेशन है। इसीलिए उनके अधिगत होकर के मुझे चलना है, मन मुताबिक नहीं चलना है। ये जो हम बोले लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स बिलवेड कैसे होगा? तो ये जो 4.5 लाख दीक्षा दिए हैं, मैं आज दिल्ली सत्संग बिहार में इससे इस सत्संग में युक्त सारे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से जो लोग भी युक्त है, जहां जहां वर्तमान आचार्य देव गए थे, दीक्षा दिए हैं, कहीं 1 लाख, कहीं 50,000, कहीं 40,000, 20,000, हर जगह के आचार्य देव के माध्यम से जो वो जब घूम करके हम लोगों के लिए इतना तैयार कर दिए प्लेटफॉर्म, उन घर तक पहुंचना है। जो कर्मी उस समय युक्त थे उनसे उस एड्रेस को जानकारी लेना है, उपयोजना केंद्र से युक्त कराना है, उनके घर में ठाकुर जी का आस्थान बनाना है, उनको नाम ध्यान कैसे करना है अभ्यास में लाना है, थानकुनी पत्ता कैसे खाना है, सब परिवार प्रार्थना कैसे करना है, सत्यानुस्मरण पाठ कैसे करना है। इस छोटी छोटी एक्टिविटीज को, स्वास्थ्य व सदाचार के नियम को और स्वस्तिनी के विधान को संचारित करना है। हम लोग यदि संकल्प लेते हैं तो आज का दिल्ली उत्सव एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। हम लोग जब सब चीज नॉर्मल हो जाएगा, ठाकुरबाड़ी आ सकेंगे, आ करके हम लोग आचार्य देव के पास कह सकते हैं कि आपने सूरत में आकर के जितना दीक्षा दिया था दादा, सब लोगों को हम लोगों ने खोज के सबको एक्टिव कर दिए।
दिल्ली में जो जितने भी जो 1000-1200 जो भी दीक्षा हुई थी, प्रत्येक आदमी को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। वी आर फिशर ऑफ मैन। एक एक आदमी के लिए ठाकुर प्रतीक्षा करते हैं। वो आप एक एक आदमी को ढूंढेंगे, ठाकुर के चेहरे पे खुशी देखेंगे। इस तरह से ये जो उपयोजना केंद्र के माध्यम से ये जो ठाकुर जी को प्रीत करने के एक्टिविटीज को हम लोग जितना बढ़ाएंगे उतना ही सुंदर होगा, अच्छा होगा। और ये पेंडिंग काम सबको परम पूज्यपाद श्री दादा ने कह दिया है, जो जो काम सब पेंडिंग है उसको हम लोगों को पूरा करना ही है। इस संकल्प के साथ मैं भी आप लोगों के साथ युक्त हूं। मुझे भी आप लोग थोड़ा ठेलिए, चलाइए, तो मैं समझूंगा इस जग में मैं भी थोड़ा सा आपका उस गिलहरी के जैसा सेतु बंधन में थोड़ा मैं धूल दे सकूं, तो मेरे अपने जीवन को धन समझूंगा। आप लोग इस प्राण हो करके, इष्ट अनुरागी बन करके, इस स्वार्थ इस प्रतिष्ठापन्न बन करके इस जग में अपनी आहुति देते रहें। परमपिता के श्री चरणों में मेरी यही